बंटी नाम का एक लड़का वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे बाद वह गुजरात पहुंच गया था। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वह एक होटल में रहने के लिए सोच रहा था। रात हो गई थी और कहीं भी उसे उसके बजट में सस्ता होटल मिल नहीं रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। वह उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब वह कमरे में गया तो देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह कमरा काफ़ी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नज़रअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाकर खा पीकर सोने चल दिया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे के करीब उसे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। बंटी तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने की इतनी रात को किसकी पायल की आवाज़ है और इस सुनसान रास्ते पर आधी रात को कौन घूम रहा है, क्योंकि वहाँ होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था। तो ये फिर किस औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। बंटी खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने कमरे के मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा कि सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफान के जैसी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा कि एक काफ़ी लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई। उसके काफ़ी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में नारियल लेकर के होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही है। बंटी दौड़कर उसके पास गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है। लेकिन वह तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। बंटी भी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि जिस औरत को वह सामने से देख रहा था अब वो नहीं है वहाँ। बंटी अपने होटल में वापस जाना चाह रहा था, लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। बंटी अब उसे ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह अपने होटल से इतनी दूर आ गया, उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 6 लाश रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। बंटी ने जब ये सब देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। ये सब नज़ारा देखते ही उसे डर के साथ साथ रोना भी आने लगा कि वह चुड़ैल अब मुझे भी मार देगी, क्योंकि अपने पायल की आवाज़ से यहाँ तक तो मुझे लेकर। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और धीरे से भागने की कोशिश की। बंटी जैसे ही पीछे मुड़ा, चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई और उसे वहीं ले जाने लगी जहां उसने लाशें रखी थी। बंटी इतनी तेजी से वहां से भागा, भागते भागते सीधा वह अपने होटल वापस आ गया। वहां थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा आदमी। वह बंटी के पास आकर बोला, अरे भाई, क्या हुआ, तुम्हें इतना डरे हुए क्यों हो? बंटी ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो, भाई तुम बहुत किस्मत वाले हो जो आज वहाँ से बचकर आ गए। वो चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ती। और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफ़ी साल हो गए। बंटी ने जब उस आदमी की इतनी बात सुनी तो उसके पसीने छूट गए। उस आदमी ने बताया कि कुछ साल पहले एक लड़की 4-5 लड़कों के साथ यहाँ आई थी और अचानक उसकी मौत हो गई थी। कुछ सालों बाद पता चला उन्हीं लड़कों ने उसे मारकर वहीं छुपा दिया था। लड़की तो मर गई, लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ती, सबको अपने कब्जे में ले लेती है और मार देती है। और कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा, तब से ये होटल बंद है। बंटी ने जब उस आदमी की पूरी बातें सुनी तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, ये सोचकर कि आज मैं मर जाता। फिर वो आदमी बंटी को चुप कराया और बोला, चलो आज रात तुम मेरे घर रह लो, मेरा घर पास में ही है, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ ना। बंटी उस आदमी को धन्यवाद किया और उसके साथ उसके घर चला गया। और उसने अपने आप से एक वादा किया कि अब भूल कर भी किसी अनजान जगह नहीं जाऊँगा।